नमस्कार मित्रों, मैं हूं शिवम सिंह और स्वागत है आप सभी का लर्न अबाउट एजुकेशनल हब की इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। प्यारे मित्रों, साथियों, आज अनुज अनुजा जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनका स्वागत है। और हमने कहा था कि ये यूपी बोर्ड के जितने भी मतलब कॉमर्स रिलेटेड, ठीक है, उसमें एक मैं सीरीज चला रहा हूँ जिसमें अकाउंट का पहला जो लेक्चर्स है वो इसी चैनल पे अपलोड हो गया है। मैं बिजनेस स्टडी के पहला लेक्चर आप लोगों के बीच में लेकर आ रहा हूँ, ठीक है। मैं क्विक रिवीजन कराऊंगा, कोशिश करूंगा कि बहुत कम समय में आपको ये पूरी चीज़ें रिवाइज हो जाए, ठीक है। तो सबसे पहला जो लेसन है, चाहे चैप्टर्स है, वो है मैनेजमेंट आपका, ठीक है। मैनेजमेंट का मतलब होता है कि पीपुल्स को मैनेज करना, ठीक है। गेटिंग थिंग किसके लिए भैया? अपने ओरिएंटेड गोल को अचीवमेंट करने के लिए, ठीक। और एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके तहत हम पीपुल्स को क्या करते हैं? मैनेज करते हैं अपने ओरिएंटेड गोल को अचीवमेंट के लिए। बात क्लियर हो गई? चलिए देख लेते हैं। मैनेजमेंट इज एन आर्ट गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। हम दूसरों के द्वारा हम क्या करते हैं? ऐसी मैनेजमेंट एक ऐसी कला है जो दूसरों के द्वारा हम अपने काम को कराते हैं, ठीक है। और मैनेजमेंट कैन बी डिफाइन एज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स। क्या है? एक प्रोसेस, एक प्रक्रिया है गेटिंग थिंग्स, ठीक है, डन विथ द एम ऑफ अचीविंग गोल एफिशिएंटली, ठीक है। बहुत ही आसानी तरीके से हम अपने आप को क्या कर सकते हैं? गोल को अचीव करने के लिए जैसे पीपुल्स को मैनेज कर पाएँ। बात समझ में आ रही है? अब आगे चलेंगे तो देखेंगे एफिशिएंसी और इफ़ेक्टिवनेस के में अंतर क्या है। बड़ा इम्पॉर्टेंट ये है क्योंकि जब भी मैं कॉमर्स में जब 12th में था तभी मुझे ये बहुत कन्फ्यूजन करने वाले जो टर्म थे वो थे, एक तो एफिशिएंसी और एक था इफ़ेक्टिवनेस। हम दोनों का डिफरेंसेस समझ लेते हैं। पहली चीज़, इफ़ेक्टिवनेस का मतलब होता है हमें कोई टारगेट मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? कोई टारगेट मिल जाएगा और एक टाइम पीरियड मिल जाएगा। उस टाइम पीरियड में हमको काम करके कंप्लीट करना होगा। बात समझ आ रही है? ठीक। दूसरी चीज़, एफिशिएंसी का मतलब होता है कि जो भी मेरे पास रिसोर्सेस होगा, जो भी प्रोडक्ट हम बना रहे हैं उसमें जो प्रोडक्ट बन रहा है ना, तो हम रिसोर्सेस का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करें और जिससे हमारा जो कास्ट हो वो मिनिमम हो सके। ये कहलाता है एफिशिएंसी। बात क्लियर हुई इतनी? कहने का मतलब होता है एफिशिएंसी में हम कास्ट प्लस रिसोर्सेज का मैक्सिमम यूज करते हैं, बल्कि इफ़ेक्टिवनेस में हम ये कोशिश करते हैं कि क्या करते हैं कि टाइम और अपने टारगेट को अचीव करते हैं। बात क्लियर हुई इतनी? इतनी बात क्लियर हुई तो आगे हम बढ़ते हैं। ओके, चलिए ध्यान से सुनिएगा। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट यानी फीचर ऑफ मैनेजमेंट। इसमें क्या होता है? पहले तो गोल ओरिएंटेड प्रोसेस होता है। अपने गोल को अचीवमेंट करने के लिए प्रोसेस किया जाता है। ये परिवेशी होता है। मैनेजमेंट ये परिवेशी नेचर का होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनाइजेशन में हमें काम मिलते हैं, जैसे इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल। फॉर एवरी लेवल के जो भी काम होते हैं वो काम करने पड़ते हैं। मल्टी डायमेंशनल मतलब होता है कि हर समय डिफरेंट काम को करने की कोशिश करनी पड़ती है। बात समझ आ रही है? जैसे वर्क हो गया, वर्क को भी ऑपरेट करना है, पीपुल्स को भी करना है, कोई भी ऑपरेशन चलाना है तो उसके हिसाब से मल्टी डायमेंशनल मतलब हम विभिन्न प्रकार के काम कर सकते हैं। ये तो कंटिन्यूअस प्रोसेस होती है। कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है? कोई भी मैनेजमेंट हमेशा कंटिन्यूअस होगा। कंटिन्यूअस इसलिए होना चाहिए कि अगर कोई भी चीज़ अगर कंटिन्यू नहीं होगा तो कभी भी एफिशिएंसी नहीं दे सकती है, ठीक है। मान लीजिए सपोज दैट मैं बाइक चला रहा हूँ, तो बाइक चलाना तो उसमें सीख गया। अगर मैं मार्केट में बाइक लेके निकला हूँ तो एक एक्सीलेटर पे मैं बराबर नहीं जा सकता, उसको कम और बेसी करना पड़ेगा। और रेगुलर हमेशा कम और बेसी करना पड़ेगा, उसको ऑपरेट करना पड़ेगा। कंटिन्यूटी इस पर होनी चाहिए, ध्यान इस पर आकर्षित होनी चाहिए। सपोज दैट आप कहीं पढ़ रहे हैं तो जो बच्चा रेगुलर पढ़ रहा है शुरू से लेके लास्ट तक, उसके नंबर ज़्यादा आएंगे। और जो एक दिन पढ़ेगा तो उसका नंबर अधिक आएगा क्या? नहीं ना, वो कंटिन्यू नहीं है। बात क्लियर हुई? ग्रुप एक्टिविटी,
भाई जब मैनेजमेंट की बात होती है ना तो ग्रुप एक्टिविटी तो होना ही है। बहुत सारे लोग ग्रुप में मिलके काम को करते हैं अपने ओरिएंटेड गोल को अचीवमेंट करने के लिए। बात क्लियर हुई इतनी? चलिए अब देखते हैं डायनेमिक फंक्शन। डायनेमिक फंक्शन मतलब होता है कि जब भी कोई भी इन्वायरमेंट होगा, ठीक, तो उसमें जो भी इन्वायरमेंट होगा वो चेंज होगा। यानी सपोज दैट मार्केट में कोई नया फार्मूलेशन आ गया, या हो सकता है कि जो कस्टमर की डिमांड है ना वो अलग आ जाए, ठीक है। तो जैसे ही इन्वायरमेंट चेंज होगा अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, यानी मैनेजमेंट अपने आप को चेंज कर लेता है। बात इतनी समझ में आ गई? चलिए फिर इंटेंजिबल फोर्स। इंटेंजिबल मतलब जिसको हम देख नहीं सकते, टेंजिबल मीन्स देख सकते हैं, इंटेंजिबल फोर्स मतलब जिसको हम देख नहीं सकते बस फील कर सकते हैं डायरेक्ट। अगर हम मैनेजमेंट के काम कर रहे हैं ना, आप धीरे धीरे पढ़ रहे होंगे तो आपको महसूस नहीं हो रहा होगा कि आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, लेकिन उसका इंटेंजिबल इसलिए है क्योंकि वो आपका रिजल्ट शो करेगा। फाइनल क्या होगा? रिजल्ट ही बताएगा कि आप कितने अच्छे थे, पढ़ रहे थे। उसका रिजल्ट आज नहीं कुछ समय बाद पता लगेगा और आपको एहसास भी नहीं होगा, दिखेगा नहीं कि भैया हम पढ़ रहे हैं, बस दिखेगा पढ़ रहे हैं, लेकिन उसका कहीं इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बट फाइनल रिजल्ट में उसका इफेक्ट दिखने को मिलेगा। बात क्लियर हुई इतनी? चलिए मैनेजमेंट के 3 ऑब्जेक्टिव होते हैं। एक तो ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव, जिसमें ये कोशिश करते हैं कवर द कॉस्ट एंड रिस्क। हमेशा वो अर्निंग द प्रॉफिट कोशिश करता है कि प्रॉफिट गेन करें। उसके बाद वो कोशिश करता है कि हम कास्ट को कम कर सकें, ठीक, रिस्क कम हो, उसके साथ हमारा ग्रोथ बना रहे। दूसरा चीज़ सोशल ऑब्जेक्टिव होता है। सोशल ऑब्जेक्टिव इसलिए होता है कि इन्वायरमेंट को फ्रेंडली हम क्या करते हैं, प्रैक्टिस में गिवन करते हैं। जैसे अगर हम कोई भी मैनेजमेंट कर रहे हैं, कोई ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं, तो वहाँ पे लोगों की आवश्यकता होगी। जब लोग आएंगे तो उनको रोजगार मिलेगा, रोजगार से क्या होंगे, उनके जो परिवार होगा वो चलेगा। बात हो गई? समझ में नहीं आ रही है? या हम जो प्रोडक्ट बना रहे हैं किसके लिए बना रहे हैं? मेन पर्पज़ तो है सोसाइटी के लिए तो बना रहे हैं। पर्सनल ऑब्जेक्टिव मतलब होता है कि जो भी पर्सनल उसके ऑब्जेक्टिव होंगे, जैसे उसके वर्कर हो गए, ठीक है, जो वर्किंग हो गया, जो ऑर्गेनाइजेशन में जो ऑब्जेक्टिव हो गया, उससे काम करने के लिए बात हो गई, ठीक है। ओके, क्लियर? चलिए अब बात करते हैं द इम्पोर्टेंट ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पहली चीज़ अचीविंग ग्रुप गोल। सबका जो ग्रुप गोल होता है वो सबका एक होता है कि हम अपने ओरिएंटेड जो गोल है उसको अचीवमेंट कर सकते हैं। इंक्रीजिंग एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस की बात नहीं करता है मैनेजमेंट, एफिशिएंसी की बात करता है, क्योंकि उसको कास्ट कम चाहिए, रिसोर्सेज का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन चाहिए, इसलिए इंक्रीजिंग एफिशिएंसी चाहिए, ना कि इफेक्टिवनेस। बात क्लियर हो गई? हम ये कोशिश करते हैं कि अगर कोई काम बार बार करेंगे तो हमारी एफिशिएंसी बढ़ेगी। बात क्लियर हुई? एफिशिएंसी का मतलब कोई भी प्रोड्यूसर होगा तो वो चाहता है कि जो प्रोडक्ट हो उसकी कास्ट बहुत मिनिमम हो, ठीक, और मैक्सिमम हम रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन कर पाएँ। बात क्लियर हुई? अब आगे चलते हैं। क्रिएट डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। मैंने कहा ना, जब डायनेमिक का बात होगा तो वहाँ पे चेंजेस होंगे, और जो भी चेंजेस होगा उसको अडाप्ट करना वो मैनेजमेंट की काम है, ठीक। अगर चेंज होगा तो उसके हिसाब से अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, ठीक, वो क्रिएट करना पड़ेगा। अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव। मैनेजमेंट इज ए हेल्प अचीविंग ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिविजुअल वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। वो इंडिविजुअल वर्किंग को ऑर्गेनाइज करने में उसका ऑब्जेक्टिव होता है। बात क्लियर हुई? डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, वो सोसाइटी को डेवलपमेंट भी करता है। मैंने कहा ना कि मैनेजमेंट कैसे सोसाइटी को, जैसे एम्प्लॉयमेंट हो गया, अपॉर्चुनिटी देता है, एडाप्ट न्यू टेक्नोलॉजी को वो एडाप्ट करता है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक। आपके एग्जाम में ये भी पूछता है कि मैनेजमेंट इज एज एन आर्ट, क्या ये मैनेजमेंट एक आर्ट है? तो जब भी बात होगी भैया तो ध्यान रखना 3-4 चीज़ें। पहली चीज़ थ्रू स्टडी, ऑब्जर्वेशन एंड द एक्सपीरियंस। ये 3 चीज़ें जब भी होंगी तब आपका आर्ट कहलाएगा। क्लियर हुई बात? इसमें देख लीजिएगा, ठीक है। पर्सनल
हाँ, पर्सनलाइज एप्लीकेशन एंड बेस्ड ऑन द प्रैक्टिस एंड द क्रिएटिविटी, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब स्टडी होना चाहिए, ठीक, उसके साथ एक्सपीरियंस कर लेंगे तो बढ़िया है। ये 3 चीज़ें आपको जो मैंने ऊपर बताया वो 3 चीज़ें होनी चाहिए। चलिए, मैनेजमेंट एज ए साइंस, मैनेजमेंट एज ए साइंस, मैनेजमेंट का मतलब मैंने बता दिया है। साइंस का मतलब होता है जो सिस्टमैटिक नॉलेज, किसी भी काम को करने का एक सिस्टम होना चाहिए। अगर उस सिस्टमैटिक काम से करेंगे तो आप हमेशा अपने अचीवमेंट को क्या करेंगे, अचीव कर पाएंगे, अपने ओरिएंटेड गोल को अचीव कर पाएंगे। यानी सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ लैंग्वेज, बिल्कुल सही बात कह रहा है, यानी सिस्टमैटिक बॉडी लैंग्वेज होना चाहिए। प्रिंसिपल बेस एंड एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्वेशन होना चाहिए, कोई भी चीज़ ऑब्जर्व कर पाए। यूनिवर्सल वैलिडिटी होनी चाहिए। बात इतनी समझ में आ गई हो? चलिए अब बात करते हैं मैनेजमेंट इज ए प्रोफेशन। प्रोफेशन की जब भी बात आएगी तो 3-4 चीज़ें याद रखिएगा। हमेशा वेल डिफाइंड नॉलेज होनी चाहिए, हर कोई बंदा नहीं आ सकता उसमें, उसके कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं वो भी। प्रोफेशनल एसोसिएशन होना चाहिए, इथिकल कोड ऑफ कंडक्ट होनी चाहिए एंड द सर्विस मोटिव होना चाहिए। ये जो 5 चीज़ें हैं ना भाई, ये प्रोफेशनल में ये 5 चीज़ें आपकी इंपॉर्टेंट हैं। यानी वेल डिफाइंड बॉडी लैंग्वेज होना चाहिए, यानी उसके पास प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। यानी सीए बनने के लिए सीए के एग्ज़ाम क्वालिफाई करना पड़ेगा, हर कोई नहीं आ सकता रजिस्ट्रेशन एंट्री। प्रोफेशनल एसोसिएशन, उसके जो ICI है ना वो एक डिग्री प्रोवाइड करती है, वो होना चाहिए। इथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, जैसा कहा जाए वैसा काम करना पड़ेगा। एंड सर्विस मोटिव होता है। क्लियर हुई बात इतनी? चलिए, लेवल ऑफ मैनेजमेंट, लेवल ऑफ मैनेजमेंट में ये ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, ठीक है। 3 टाइप के लेवल ऑफ मैनेजमेंट होते हैं, एक टॉप लेवल, एक मिडिल लेवल, एक लो लेवल। टॉप लेवल पे वे लोग आएंगे जो भी कंपनी के फार्मूलेशन में सहयोग करते होंगे, यानी चेयरमैन हो गया, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हो गया, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हो गया, ये सारे लोग जो पॉलिसी को फार्मुलेट करते हैं। बात क्लियर हुई? बीच वाले मिडिल में पूरे मैनेजर आ जाएंगे, मैक्सिमम मैनेजर इसमें आ जाएंगे, और नीचे जो भी सुपरविजन होंगे वो सारे लोग आ जाएंगे। इतना चीज़ आपको ध्यान में रखना है। चलिए, ठीक ठीक। अभी मैंने जो ये हायरार्की बनाई थी, इसका मतलब जो कंट्रोलिंग पावर होगी ना, जो कंट्रोलिंग पावर होगी, ठीक, जो कंट्रोलिंग पावर होगी, ठीक, वो सबसे एक के पास होना चाहिए, ना कि सबके पास, ठीक है। इसीलिए हायरार्की ऐसे बनी होती है कि ऊपर से कंट्रोल होता है, फिर यहाँ से कुछ लोग कंट्रोलिंग कर देंगे, फिर यहाँ से कुछ लोग कंट्रोलिंग कर पाएंगे, फिर ऐसे कंट्रोलिंग कर पाएंगे। बात क्लियर हुई इतनी? चलिए, अब बात करते हैं द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में 5 प्रकार के आपके फंक्शन है। एक तो प्लानिंग करना पड़ता है, ऑर्गेनाइजेशन करना पड़ता है, स्टॉपिंग करना पड़ता है, डायरेक्टिंग करना पड़ता है, जो कि आगे के लेसन में, आगे के चैप्टर्स में हम इसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन आपको थोड़ा सा देख लीजिए कि प्लानिंग इज ए डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, ठीक है, इन द फ्यूचर हाउ टू डू, ये चीज़ है। ऑर्गेनाइज करना, जो भी पीपुल्स होंगे ना उनके क्या असाइन ड्यूटी होगी, ग्रुपिंग जो टास्क होगी वो क्या होगी, क्या उनकी अथॉरिटी होगी, एलोकेशन रिसोर्सेज क्या होंगे, किस रिक्वायरमेंट के हिसाब से स्पेसिफिक जो प्लान होगा, वो सारी चीज़ें। स्टॉपिंग मतलब फाइंडिंग द राइट पीपुल टू राइट जॉब। कोई फाइनेंस का बंदा है उसको फाइनेंस में भेजेंगे, जो मार्केटिंग का बंदा है उसको मार्केटिंग में भेजेंगे। डायरेक्टिंग इन द लीडिंग, इन्फ्लुएंसिंग द मोटिवेशनल इम्प्लाई टू परफॉर्मेंस टास्क असाइन द, समय समय पे जो भी इम्प्लाई होंगे उनको डायरेक्शन देना पड़ता है, लीड देना पड़ता है। कभी कभी कोई जो इम्प्लाई होता है वो डीमोटिवेट होता है, उसको मोटिवेट करना पड़ता है। मोटिवेट करने के लिए हम उसको गिफ्ट दे सकते हैं, चाहे कुछ और तरीके से हम उसको कर सकते हैं, कभी पनिशमेंट दे के उसको काम करने की कोशिश करते हैं। एक तो होती है, फिर कंट्रोलिंग होती है। भाई सबको तो कंट्रोल भी तो करना है, कोई इधर जा रहा है कोई उधर जा रहा है, तो सबको कंट्रोलिंग भी करना पड़ता है। लास्ट चीज़ें हैं कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन मतलब होता है कोऑर्डिनेट करना,
पर्सन्स के बीच में कोऑर्डिनेट करना। कोऑर्डिनेट का मतलब होता है, ध्यान सुनिएगा, ABCDEF इतने लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, तो सबके बीच कोऑर्डिनेट करना। मान लीजिए एक साउथ एग्जाम्पल देते हैं आप लोगों के लिए, आप 12th वाले हैं, आपका मान लीजिए ये ग्रुप है, इसमें 3 4 5 6 लोग रहते हैं और एक बंदे में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, ठीक, चाहे झगड़ा हो गया, ठीक, तो वो ग्रुप से अलग होने की कोशिश कर रहा है, तो क्या करेगा, उसमें से ऐसा कोई बंदा होगा ना जो सबको क्या करेगा, बुलाएगा, मैनेज करेगा और उसको कोऑर्डिनेट करके सब मिला लेगा, तो वही होता है कोऑर्डिनेशन, यानी कोऑर्डिनेट करना। बात क्लियर हुई इतनी? चलिए इसमें थोड़ा सा ध्यान देखिएगा, ठीक, ये 4-5 चीज़ें, इंटीग्रेटेड द ग्रुप इफेक्ट, इंश्योर द यूनिटी ऑफ एक्शन, ठीक,